अगर पाकिस्तान टॉस जीता पाकिस्तान बैटिंग करे क्योंकि आज की जो पिच है वो पिच इस्तेमाल हुई थी पाकिस्तान इंडिया के दूसरे मैच में और ये पिच जो है ये बैटिंग फ्रेंडली भी है, ये बॉलिंग फ्रेंडली और रिवायती तौर पे एक फाइनल का प्रेशर भी होता है। पाकिस्तान जो है ना वो एक भूखे शेर की तरह इंडिया को टारगेट करके बैठा है कि अब नहीं मैंने तुम्हें छोड़ना। हाँ जी 30% फाइन किया तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हारिस रऊफ ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आईसीसी को चैलेंज करूंगा कि मुझे बताया जाए कि मैंने कहां पर कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन की है। वहां एक फैन ने उनसे बात की कि हारिस भाई आपने मना नहीं होना, फाइन हुआ तो मैं जमा करा दूंगा। के साथ आप दोबारा फाइनल में आए। पाकिस्तान फाइन देने के लिए तैयार है लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो तैयार रखें। एक फैन ने चीख चीख के बोला यार छोड़ना नहीं है। बिल्कुल तो वो जो जज्बात है ना बेसिकली वो बता रहे हैं कि यार ये अब उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही होंगी तो वो इन चीजों पे होते हैं कि यार ये अब टीम के ऊपर ना बहुत ढेर सारा प्रेशर। एग्रेशन जो होता है ना वो फील्ड में नजर आना चाहिए और फील्ड में अगर नजर नहीं आएगा तो कहां दिखाएगा। और ये भी कहा कि कोई खिलाड़ी जो भी एग्रेशन शो करना चाहे मैं एज कैप्टन उसको अलाउ करूंगा, उसको ये और करना भी चाहिए क्योंकि आप देखिए जितना हाई वोल्टेज टकरा होता है उसमें नेचुरल है कि आपके जो जज्बात है उभरते हैं। शहीन अपने स्पेल में अगर ओपनर को आउट कर ले तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि 150 क्रॉस नहीं होगा। फान पठान लगाते हैं कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। इस दफा हम ये पोस्ट करें कि जनाब पड़ोसियों संडे कैसा रहा तो आई होप टॉस पे ना बड़ा मैच डिपेंड करता है कि 50% मैच जो है ना टॉस डिसाइड कर लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान ब्रॉट टू यू बाय हायर इन एसोसिएशन विद कोला नेक्स्ट। It's a high voltage match today. एशिया कप्स फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बहुत ही एक्साइटमेंट है एंड इट्स अ संडे वंस अगेन और हम आपके साथ रहेंगे सारा दिन और क्रिकेट पे बात होती रहेगी, पाक इंडिया पे बात होती रहेगी, एक्साइटमेंट जो है वो जारी रहेगी। मैं हूं सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ मैं हूं मैसम अब्बास। 2 मुसलसल इतवार 2 मुसलसल हार, लेकिन पाकिस्तान अब करेगा पलट कर वार। जी हाँ इस इतवार को हमें यही उम्मीद है कि ये जो इतवार है ये जैसे कहते हैं फान पठान लगाते हैं कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। इस दफा हम ये पोस्ट करें कि जनाब पड़ोसियों संडे कैसा रहा तो आई होप कि आज का जो मजेदार टाकरा है जो कि ऐसा टाकरा है जो कि मैटर करता है, यानी फाइनल है, सबसे बड़ा टाकरा है एशिया कप का, तो आई होप कि हम जीतेंगे। मेहमान हमारे साथ बड़े जबरदस्त हैं आज सब। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, अतीक मौजूद हैं, खुशामदीद। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मजेदार बातें आपसे जारी रहेंगी। इसी के साथ हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, शमशेर न्याजी, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की टीम के हवाले से। हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, आज हमारा अपने नाजरीन के साथ गाहे बगाहे जो है वो राब्ता जारी है। तो टॉस के बारे से में अगर हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का टॉस? देखें जब हम शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकास यूनुस को देखा करते थे ना तो हमारे बड़े हमें ये कहते थे कि बेटा टॉस पे ना बड़ा मैच डिपेंड करता है कि 50% मैच जो है ना टॉस डिसाइड कर लेती है। अगर आपके टीम के कप्तानों को कंडीशन समझ आ जाएं, जैसे इंडिया के कप्तान हमेशा से जितने भी गुजरे हैं जो अभी भी हैं वो पिच को रीड करते हैं, कंडीशंस को रीड करते हैं। और ये हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ना हमारे कप्तान जो है ना मतलब कि मैं उन इमरान खान वाले दौर की बात नहीं कर रहा, आजकल के जो मॉडर्न क्रिकेट कैप्टन है ना आपके, वो इन चीजों को ना पता नहीं मुझे समझ नहीं आती। हमें यहाँ बैठ के समझ आती है, वो लोग हमसे 1000 टाइम प्रोफेशनल हैं। उनको क्यों नहीं चीज समझ आती कि कप्तान को लेके जाना पड़ता है पिच के पास। आप अपने कोच के साथ जाएं, आप जिसके साथ भी जाएं, वो पिच रीड करता है, कंडीशंस रीड करता है। उसके बाद टॉस वो गेस करते हैं कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं ये करूंगा। जैसे कि अब जो पाकिस्तान इंडिया का दूसरा मैच हुआ था उसमें बहुत श्योरिटी थी कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा, क्योंकि दूसरा मैच था, मिड ऑफ द टूर्नामेंट था और पाकिस्तान ने अगर टारगेट देना था और जो कि बड़ा अच्छा टारगेट दे भी रहा था पाकिस्तान, मतलब 200 तो इजीली मुझे लग रहा था कि जाएगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट हो गया थोड़ा सा, कुछ विकेटें आपकी गिर गई। तो पाकिस्तान की एंटिसिपेशन थी टॉस के ऊपर बिल्कुल ठीक थी, आप ग्राउंड में नजर आ रहा था। मतलब पाकिस्तान ने टॉस जीता, उसने बैटिंग ली, उन्होंने स्कोर देना था ऑन द बोर्ड और उन्होंने इंडिया को प्रेस करना था क्योंकि चेजिंग टीम हमेशा। आज क्या करना चाहिए? अगर पाकिस्तान टॉस जीता पाकिस्तान बैटिंग करे क्योंकि आज की जो पिच है वो पिच इस्तेमाल हुई थी पाकिस्तान इंडिया के दूसरे मैच में और ये पिच जो है ये बैटिंग फ्रेंडली भी है, ये बॉलिंग फ्रेंडली और रिवायती तौर पे एक फाइनल का प्रेशर भी होता है। फाइनल का प्रेशर है। 41 ईयर्स के बाद एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने, मतलब फर्स्ट एवर एशिया कप में दो जो है वो फाइनल में डायमंड्स है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पे भी प्रेशर। अब मैं सुबह उठा ना तो मैं टीवी चैनल्स मैंने ऑन कर लिए तो बड़े तजियाकार हमारे बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि इंडिया पे प्रेशर होगा। मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कैसे प्रेशर होगा यार, वो पिछला मैच वो जीते हैं, हाई स्कोरिंग मैच है, 2 मैच पाकिस्तान से जीतेंगे, प्रेशर कैसे होगा? अब मैं बताता हूँ प्रेशर कैसे होगा। मुझे बाद में सोचा मैंने इस चीज को, प्रेशर ऐसे होगा कि एक तो फाइनल का प्रेशर, बिल्कुल, दूसरा आपके स्टैट्स का प्रेशर, तीसरा पाकिस्तान जो है ना वो एक
भूखे शेर की तरह इंडिया को टारगेट करके बैठा कि अब नहीं मैंने तुम्हें छोड़ना। हाँ जी। और वो एक आपने अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं आप लोग देखा होगा एक हमारे फैंस बैठे हुए थे अपना सॉरी ये हारिस ने जब अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ तो एक फैन ने चीख चीख के बोला कि यार छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो जज्बात है ना बेसिकली वो बता रहे हैं कि यार ये अब उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही होंगी, तो वो इन चीजों पे होते हैं कि यार ये अब टीम के ऊपर ना बहुत ढेर सारा प्रेशर, हम तो यहाँ तो बैठ के बातें कर रहे हैं, ऑफ फील्ड जो चल रहा है ऑफ फील्ड चल रहा था। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इंडिया पे प्रेशर है, पाकिस्तान पे भी है रिकवरी का प्रेशर। देन अगेन मैंने हमेशा ये बात की है ऑन ग्राउंड जो परफॉर्म करेगा, चाहे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, ऑन द डे, चाहे आपके सामने दुनिया की कोई भी टीम है, आप पाकिस्तान है, आपके सामने कोई भी टीम है, आपने ऑन द डे ऑन द पिच परफॉर्म किया, वही रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। और मैं टीम को बड़ा आज मैं हूं कि आज बैक कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए। पाकिस्तानी टीम का जो कैप्टन सलमान लगा कल बड़े एग्रेशन में नजर भी आए थे। उन्होंने कहा था कि एग्रेशन जो होता है ना वो फील्ड में ही नजर आना चाहिए, और फील्ड में अगर नजर नहीं आएगा तो कहां दिखाएगा। और भी कहा कि कोई खिलाड़ी जो भी एग्रेशन शो करना चाहे मैं एज कैप्टन उसको अलाउ करूंगा, उसको ये और करना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जितना हाई वोल्टेज टाकरा होता है उसमें नेचुरल है कि आपके जो जज्बात है उभरते हैं, और आपका जिनके साथ मैच होता है जब वो छोटी सी बात भी करे तो पिंच करती है, तो आपका दिल होता है कि यार आप उनको ज्यादा रिएक्शन में अच्छा आप उनको जरा बताएं कि यार हमने। लेकिन इस एग्रेशन में जरा कूल एंड काम रहना कितना जरूरी है कि आपका मैच इंडिया के साथ तो है लेकिन उसको एक आम टीम की तरह ट्रीट करना कि वो जो प्रेशर है वो जरा थोड़ा सा कम। हाँ, अपने ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रखें, अगली टीम पे प्रेशर अगले वो कहते हैं ना खुद टेंशन ना ले अगले को दे। मैं ऐसा नहीं कहा था कि हमने जब सेकंड मैच में ओवरऑल प्रेशर अपना बिल्ड कर लिया था, लेकिन सेंटर में जाके कहीं हम अपना प्रेशर खो गए थे। 9 ओवर से लेके 16वें ओवर के इस बार हमें मुझे लगता है कि इंतखाब वाले ने भी ये बात की थी कि अब ना आपको टारगेट प्लेयर टू प्लेयर देना चाहिए, हर प्लेयर को आप उनको टारगेट दें कि आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, और जो आपके कंडीशंस हैं उसके मुताबिक भी आप उनको टारगेट दें कि अगर आपकी कंडीशन चेंज हो रही है तो उसमें आपको बाकी प्लेयर्स को क्या करना है। देखिए जब आप प्लेयर को देते हैं ना इंडिविजुअल को, तो हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सिर्फ कैप्टन को या सिर्फ मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर को या हमारे जो ओपनर हैं उनको मेरे ख्याल से टारगेट दे देना, और बाकी बीच में आप देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक सवाल ही पैदा था, सलमान अली आगा कितने स्ट्रीट स्मार्ट नजर आया आपको, जैसे जावेद मियांदाद हुआ करते थे, वसीम अकरम हुआ करते थे। देखिए सलमान अली आगा स्ट्रीट स्मार्ट तो नहीं है, ठीक है, इस तरह जो फाइटर हालांकि बहुत डोमेस्टिक खेले हैं, लाहौर में कब से खेल रहे हैं। देखिए मैं अब देखें आप इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, क्रिकेट जो है ना, बल्कि क्रिकेट नहीं दुनिया की कोई भी स्पोर्ट जो है ना वो फेजेस में डिवाइडेड, बिल्कुल ऐसी कि आपका ये किरदार है, आपका ये किरदार है। मुझे सलमान अली आगा एक लंबी इनिंग की गेम के लिए अच्छे कप्तान लगते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट के लिए मुझे नहीं लगते। ये मेरा प्रोएक्टिव हो सकता है, मेरे से कोई डिसएग्री करे और सही बात भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो शार्पनेस आप कह लें कि आपके दूसरे कप्तानों में थी ना, शोएब मलिक में T20 के कप्तान में थी, बहुत समझती, मतलब कि जो मिसबा में थी जो शार्पनेस थी समझना गेम को, वो सलमान अली आगा में एग्रेशन भी नजर नहीं आता मुझे, बट लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिस्म जरा खुला लगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान भी श्रीलंका बांग्लादेश एक मोमेंटम होता है। मैं आप लोगों को एक बड़े मजे की बात बताऊं, लोग ये भूल रहे हैं कि आप श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश तीनों को हरा के आप जैसे ही पहुंचे आप फाइनलिस्ट हैं, बिल्कुल आप लोग अपनी टीम को डिग्रेड नहीं कर सकते इस तरह, आप अपने कप्तान को नीचे नहीं गिरा सकते। नहीं जाहिर है ये बात ठीक है कि सलमान अली आगा में वो एक वो धाड़ने वाला जो एक होता है कप्तान, वो कप्तान नहीं है, लेकिन देन अगेन दिमाग से वो थोड़ा स्मार्ट है, सोच सकता है वो बात। मुझे जहां तक लगता है कि सलमान अली आगा एग्रेशन शो कर सकते हैं और वो बड़ा अच्छा बोल्डली अपना डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पीछे से शायद उनको कोई अभी मेरे ख्याल से रुकावट है, बोर्ड का प्रेशर बहुत है, बोर्ड का प्रेशर, माइक हैसन बड़े एक्टिव हैं, कोच बड़े एक्टिव हैं, वो भी मेरे ख्याल से उनको शायद मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि शायद वो भी उनके लिए एक छोटी सी रुकावट पैदा करते हैं। बोर्ड तो डेफिनेटली करता ही है, लेकिन आज जीत के वो तमाम तरह रुकावटें तोड़ सकते हैं ना, जब भाई स्ट्रॉन्ग कैप्टन के तौर पर सामने आ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग हो सकती है। अच्छा आतिक, पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो इंडिया के किन किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए? सबसे पहले अभिषेक की बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभिषेक, अगर हम स्टार्टिंग में ही अभिषेक के विकेट आ जाए तो माइट पॉसिबल सिचुएशन जो है प्राइज विकेट होगी आज अभिषेक की। देखिए अभिषेक शर्मा और बाकी उनके साथ जो बैक टू बैक प्लेयर्स आ रहे हैं जी, शायद अभिषेक शर्मा वाहिद वो प्लेयर हैं जो ओवरऑल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, सबसे हाईएस्ट रन, हाईएस्ट स्कोर किए। अब जितने हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं पाकिस्तान की बात कर ली, इंडिया की कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर और जो टेल एंडर है वो फ्लॉप है, सिर्फ और सिर्फ ओपनर ही है जो स्कोर आपको देगा। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम इनिशियल ओवर्स में खासतौर पर जब शाहीन ओवर कर रहा है, शाहीन अपने स्पेल में अगर
ओपनर को आउट कर ले तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 150 क्रॉस नहीं होगा। ओके 150 क्रॉस किस्मत से होगा अगर वो भी हमारी नालायकी एंड में जाकर होगा। लगता है आपको लोअर मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर है उनका मिडिल ऑर्डर? बिल्कुल। अब वो एक ना वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम के नारे के चक्कर में ना इंडिया के जो है ना वो स्क्वाड को किसी ने डिस्कस नहीं किया अभी तक खास तौर पर खुल के। और ये इन्होंने बड़ी फिट बात छेड़ी है कि इंडिया जो है वो अभिषेक शर्मा पे बड़ा डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नो डाउट। आईसीसी की रैंकिंग पे रह चुके हुए हैं, पर राइट टाइम पे फॉर्म में वापस राइट टाइम पे फॉर्म में आ भी गए हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अभिषेक शर्मा को ये जितना सीरियस ले रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह और हारिस रऊफ में वो कैपेबिलिटी है कि वो अभिषेक शर्मा को डील बिल्कुल कर सकते हैं। आपने वो क्लिप देखा है वो आईपीएल वाला जिसमें मिचेल सारा ने बोल्ड किया बिल्कुल वो बॉल हम नहीं करा सकते। शाहीन शाह ने कई दफा करवाई है अभिषेक शर्मा को। ठीक है, एक होता है प्लेयर का प्रेशर, ओपनर का होता है कि यार वो हार्ड हिटर है और एक फियरलेस प्लेयर है, यंग है, एनर्जेटिक है, ट्रेंड है, प्रॉपर अच्छे सिस्टम से निकल के है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर आप उसकी टाइमली विकेट ले लें, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ले लेगा, लेकिन अगर आप ले लें विद इन पावर प्ले के अंदर भी उसकी विकेट ले लेना, आप 2-3 ओवर को छोड़ दें आप। शुरू में किसके साथ जाना चाहिए? जैसे सलमान आगा से सवाल भी हुआ कि शुरू के कुछ मैचेस में वो साइम अयूब के साथ गए, फिर फहीम के साथ वापस आए। फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए। अगर शाहीन और दूसरा फास्ट बॉलर अगर वो लगाते हैं, फहीम अशरफ को लगाते हैं, अगर वो बॉल उनकी बिहेव करती है, उनको रिस्पांस देती है, तो क्यों नहीं इनको अटैक पूरा रखना चाहिए, इनको फास्ट बॉलर अटैक जाना चाहिए और फिर वो अटैक सोच के देना चाहिए कि विकेट निकालनी है। अगर कहीं लग रहा है कि आपको कहीं थप्पड़ पड़ रहा है, कहीं राइट लेफ्ट हो रहा है, तो गो फॉर द स्पिनर रही है पूरे टूर्नामेंट में हर टीम की। पाकिस्तान की भी स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स ही, इसलिए आपकी टीम में मैक्सिमम स्पिनर्स और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इसमें इस बार मुझे कुछ लग रहा है कि ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज आ रही हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। उस वक्त भी जो भारत का प्राउड था वो कुछ ज्यादा था। इस बार तो उन्होंने आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव ने तो ये भी कह दिया उसमें पाकिस्तान को हराया भी था। और इस बार तो सूर्य कुमार यादव ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को तो हमारी समझते हैं। तो ये जो गरूर है मुझे ये लग रहा है कि अगर हम इसको काउंटर कर लें, जिस तरह वो प्राउड के साथ और जिस तरह उन्होंने अपने माइंड में उठा लिया कि हम पाकिस्तान को तो यूं ठीक है, इस पे बात करते हैं और इस पे क्या सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका क्या जवाब दिया उस पे भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं साथ में। वेलकम बैक जी। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से डिस्कशन जारी है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि हारिस रऊफ पे जो फाइन किया गया है उस पे चैलेंज कर दिया गया है पीसीबी की जानिब से। अंदरूनी कहानी क्या है अतीक से हम जानते हैं। हारिस रऊफ ने तो सबसे पहले ये कहा था कि जी मेरे ऊपर तो कोई एलिगेशन बनता नहीं है क्योंकि मैंने जो समाप्त हुई थी ऑन रिकॉर्ड तो कहा नहीं है। और दूसरा जब उन्होंने 30% फाइन किया तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हारिस रऊफ ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं आईसीसी को चैलेंज करूंगा कि मुझे बताया जाए कि मैंने कहां पर कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन की है। ठीक है। और इसके साथ साथ नासिर हुसैन साहब जो सूबाई वजीर सिंध के जनाब, उन्होंने भी ऐलान किया कि अगर 300% भी फाइन हुआ तो वो अपनी जेब से अदा करेंगे। मेरे ख्याल में हमारा भी ऐलान बनता है कि चैंपियंस क्लैश की टीम हारिस रऊफ का फाइन देने के लिए तैयार है जनाब। आप उसी एग्रेशन के साथ खेलें, आप वैसे ही खेलें जैसे आपने पिछले मैच में खेला। फाइन की परवाह ना करें, बड़े लोग मिल जाएंगे। और इससे भी मजे की बात यह है कि आज कल जब वो प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं आईसीसी एकेडमी में तो वहां हारिस रऊफ का और साबजा फरहान का बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ है। वहां एक फैन ने उनसे बात की कि हारिस भाई आपने मना नहीं होना, फाइन हुआ तो मैच जमा करा दूंगा। एग्रेशन के साथ खेलें, आप दोबारा फाइनल में आए। पाकिस्तान फाइन देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो तैयार रखें और वो एग्रेशन तैयार रखें। वी वांट टू सी दैट एग्रेशन इन द फील्ड। और मेरे ख्याल से वो बहुत मजेदार एक चैंटिंग शुरू हो जाती है। देखिए एग्रेशन तो जाहिर बात है पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हमेशा से मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं जब ग्राउंड में उतरता तो मेरे अंदर मेरे अगर दोस्त अगर देख रहे हो ना ये प्रोग्राम, वो उनको पता है इस चीज का, मैं बाकी गुस्से में रहता हूँ, एग्रेशन में रहता हूँ। आपके अंदर हंगर होनी चाहिए। शोएब अख्तर क्या बोलता है कि वो क्यों कहता है कि यार लंबे बाल है, बटन खुले और चेन लटरे, वो क्यों कहता है यार वो मेरा ना टेरर था। और सारे दुनिया के प्लेयर कहते हैं कि शोएब अख्तर बाउंड्री से भागता था ना, हमारे ना हाथ ऐसे काम शुरू। एक टेरर देखिए पाकिस्तान के हमेशा स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है। 85 से अगर आप शारजा वाले उस कप से शुरू हो जाए आज 2025 तक आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग रहेगी। अगर आपने वो सीरीज देखी है पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया की नेटफ्लिक्स में सीरीज देखी है, उस पे इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, गंगूली, सहवाग, वकार, वसीम, उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा कहता यार पाकिस्तान के हमेशा स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है और इंडिया की स्ट्रेंथ हमेशा बैटिंग रही है। तो आज अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी चाहिए पाकिस्तान को। तो बॉलर और कहते हैं ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें बजाय इसके कि दूसरों की कमजोरी पे खेलें, अपने स्ट्रेंथ पे आप। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आज अपना पूरा एग्रेशन और 100% देते हैं पाकिस्तानी बॉलर, तो ये लिख के दे सकते हैं कि
पाकिस्तान इंडिया को चट करेगा जिस तरह 2017 में किया था। क्या बात, नो डाउट, क्या बात। और बिल्कुल, फाइनल्स में जैसे आपने बात की 85 की, फाइनल्स में तारीख बड़ी जबरदस्त है जनाब। 5 दफा फाइनल जो मुकाबले हुए हैं उसमें 3 दफा पाकिस्तान जीता है, 2 दफा भारत जीता है, और जो रिसेंट था 2017 का उसमें हम फाते हैं, तो यहाँ भी हमें अपर हैंड तो हासिल अपर हैंड है। और आज हार्दिक पांड्या भी चूंकि आज पाकिस्तान इंडियन टीम में शायद वो मशकूक है कि वो ना खेले, लेकिन अगर इसके अलावा हम बात कर लें क्योंकि आज के स्क्वाड में ना धोनी है, ना विराट कोहली है, ना आपके पास दीगर बड़े प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी एवरेज के साथ खेल रहे हो। हार्दिक पांड्या थे 17 में, वो भी अगर बाहर बैठ वो भी बाहर बैठ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है अपनी बाकी दोनों हार को जीत में बदलने के लिए, क्योंकि आज अगर जीते हैं तो बाकी सारी मेरे ख्याल से दाग धुल जाएंगे। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मिसिंग फैक्टर है बाबर और रिजवान और फिर नसीम शाह स्पेशली। अगर वो भी होते तो शायद टीम का मोमेंटम और होता। ऐसी बात है, लेकिन मैं बाबर रिजवान पे हमारी बहस होती है अक्सर, क्या लगता है आपको? देखिए मेरी बात सुने, अभी मेरे ख्याल से नहीं है ना टीम में। हाँ, नहीं नहीं डिस्कस करना ठीक चाहिए, है, अभी फोकस करना चाहिए फाइनल पे। लेकिन उनकी इंक्लूजन का अगर आपने सवाल पूछ लिया, मैं जालिम नहीं होना चाहता, मेरे दोनों तीनों मेरे फेवरेट हैं। नसीम का ये मसला है वो अनफिट है, ठीक है, अनफिटनेस की वजह से टीम से बाहर बैठे हुए हैं। वो आपने ग्रेजुअली देखा होगा उनकी बॉडी बिल्कुल है। बाबर का होना टीम में जरूरी था। ओके, एक आपका बड़ा भाई छोटे भाइयों के ऊपर होना चाहिए था, जगह है नहीं है, बनानी चाहिए थी, आपको नहीं दी। इसका रिजल्ट अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज में निकला तो बाबर को आप T20 के स्क्वाड में एंटर करेंगे। वो तो लग रहा है कि कमबैक वो साउथ अफ्रीका सीरीज तो ये आपने शर्त मतलब अच्छा, अगर टेक्निकली भी देखा जाए ना, तो जो दुबई या अबू धाबी की पिचेस हैं वहां पे बाबर आजम जैसा प्लेयर, रिजवान फ्रेंडली, बिल्कुल जिस टाइप की क्रिकेट वो खेलते हैं। इन्होंने 152 जो चेज किया था विकेट दिया दुबई स्टेडियम में, बिल्कुल इन दोनों ने किया था। और तब भी ये बुमराह शुमराह सारे थे, ठीक है, ये शामी बॉलिंग करा था, हार्दिक पांड्या सब थे। लेकिन बात ये है कि वो अब टीम आएंगे, मैं कह रहा हूँ फैंस बड़े मायूस हैं, हमारा हीरो आएंगे टीम में, लेकिन थोड़ा तरीका होता है, प्लेयर को रीओरिएंटेट करना पड़ता है, अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ता है, रीइन्वेंट करना पड़ता है। बस बहुत ज्यादा रीइन्वेंट करने का टाइम है, और मुझे स्क्वाड से बाहर बैठा हुआ है, ये बात ही सही है, तो और बहुत ज्यादा टाइम ना दे। और मुझे लग रहा है कि बाबर को थोड़ा टाइम इसलिए भी दिया कि ताकि जरा थोड़ा सा आपका, अब जैसे आप कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को समझने का थोड़ा मौका बिल्कुल। अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो एशिया कप से बड़ा टूर्नामेंट है, तो मुझे लग रहा है कि उसको इसलिए भी तैयार किया जा रहा है कि आप थोड़ा वेट कर लें। बाकी टूर्नामेंट जो बैक टू बैक सीरीज आ रही है पाकिस्तान में अभी चूंकि एशिया कप के बाद, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि उसको शामिल किया जाएगा। और उसके बाद से बैक टू बैक जो हमारी आएंगी सीरीज इसके बाद, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से आज के जो मैच है उसकी परसेंटेज हमें ले लेनी चाहिए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं विनिंग परसेंटेज? एज अ फैन भी बताएं, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट भी। सर मैं तो 99% पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, 99% पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। दिल का गलबा ज्यादा लग रहा है। नहीं, मैं अगर फैक्ट की बात कर लें, आप हिस्ट्री की बात कर लें और आज के मैच की बात कर लें, तीनों चीजें पाकिस्तान के हक में हैं। ओके जी, 90% बिल्कुल पाकिस्तान के हक में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान फाइनलिस्ट एक्सपर्ट है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 85 का फाइनल, 87 का, सॉरी 86 का जावेद मियादाद का, तो फाइनलिस्ट हम एक्सपर्ट हैं। और प्रेशर जो ना 50-50 दोनों का, पाकिस्तान में प्रेशर है क्योंकि पाकिस्तान 2 मैच हार चुका है। अब ये 6-0 होगा या 3-0 होगा, ये आज आपको शाम को पता लगेगा। हम चाहेंगे कि 2-1 हो जाए, 2-1 हो जाए। और मेरे ख्याल से मैं लास्ट एक कमेंट देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपना रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहिए। 3-2 का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान 3 फाइनल जीता हुआ है, इंडिया 2 जीता हुआ है, तो ये 5-2 चल रहा है, तो ये 6-6 ना हो जाए, 3-3 ना हो जाए, 3-3 ना हो जाए। एक मैं पूछ लूं, अगर आप ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, आप कैप्टन हैं, टीम को क्या मैसेज देंगे बिल्कुल टॉस से आधा घंटा पहले? मैं टीम को सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि बॉयज हारो जीतो, लड़ के बाहर आना, एग्रेशन दिखाना। मैं कहता हूं यार बेशक हार जाओ, कोई मसला नहीं है, अगलों को बता के आओ कि यार नेक्स्ट टाइम कभी तो हमारे सामने आए ना, हम इससे ज्यादा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप खेलें, खुल के खेलें, एग्रेशन दिखाएं, हंगर दिखाएं, अगली टीम वैसे ही आपको। अच्छा, और कौम का मुतालबा भी ये होता है जनाब, हम हार जीत की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं जैसे उन्होंने कहा कि लड़के हारे, बस ये चाहिए हमें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लड़के हारते हैं ना, किसी को कोई अफसोस नहीं होता, और टीम को बैक किया जाता है। एग्जैक्टली, और जब तक टीम अच्छा परफॉर्म करेगी डेफिनेटली बैक करेंगे। और मेरे ख्याल से जैसे ही हमारे पास प्रेडिक्शंस आ गई हैं, पाकिस्तान में तो टीवी नहीं टूटेंगे, तो इंडिया वाले तैयारी कर ले। इंडिया के ना सिर्फ टीवी टूटेंगे बल्कि दिल भी टूटेंगे। क्या बात है, क्या बात। जनाब, आप देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, आपके साथ पूरा दिन है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।